अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम इस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव जो है वो एक्टिव वॉइस फॉर्म हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं आपको लेज़र से ये दिखा देती हूँ। When we want to say that the subject of the sentence is doing the action, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वी यूज़ द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस इन इट्स एक्टिव फॉर्म। तो हम उस वर्ब को भी एक्टिव फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो वर्ब भी जो है वो एक्टिव सेंस में होगा। एग्जाम्पल जो है वो इसकी देखिए, अ मैन इज़ कटिंग डाउन अ ट्री। ये आपको नज़र आ रही होगी इसकी इमेज भी। ठीक है, अब मैन जो है वो सब्जेक्ट है और तो वर्ब भी एक्टिव है, इज़ कटिंग, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से अ मैन सब्जेक्ट बन गया, ये क्या कर रहा है, डूइंग द एक्शन। और एक्शन कौन सा, कटिंग। कटिंग एक्शन जो है वो एक्टिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी का पैसिव वॉइस फॉर्म जो है वो क्या होगा। When we want to say that subject of a sentence is not doing anything, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बट इज़ अलाउइंग समथिंग टू बी डन, लेकिन वो करने दे रहा है। सब्जेक्ट हमने देखा कि अ मैन इज़ कटिंग द ट्री, तो वो एक्टिव था, वो खुद परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये काम करने की इजाज़त दे रहा है, काम करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, बट इज़ अलाउइंग समथिंग टू बी डन बाय समबडी एल्स, वी यूज़ द पैसिव फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अ ट्री इज़ बीइंग कट डाउन बाय अ मैन। अब देखें, अ ट्री जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, लेकिन ये काम नहीं कर रहा बल्कि अलाउ कर रहा है मैन को कि वो कट करे। ठीक है, क्योंकि ट्री को ही कट किया जा रहा है तो ट्री इसकी इजाज़त दे रहा है इस मैन को कि मुझे कट करो। सो दिस इज़ कॉल्ड पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो इसमें अ ट्री जो है वो सब्जेक्ट है, नॉट डूइंग एनीथिंग, ये खुद नहीं कर रहा बट अलाउइंग अ मैन टू कट इट, इट्स पैसिव, राइट। तो स्टूडेंट्स आगे देखें ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, द बॉय इज़ कैरिंग द गर्ल। ठीक है, ये बॉय है और ये गर्ल है। बॉय क्या कर रहा है, इस गर्ल को कैरी कर रहा है, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, फिर ये देखें, द बॉय कैरी कर रहा है। ठीक है, तो द बॉय जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। और फिर हम देखते हैं इज़ कैरिंग, ये क्या है, वर्ब है, और द गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और हु इज़ डूइंग द एक्शन ऑफ कैरिंग, कैरिंग का काम कौन कर रहा है, ऑफ कोर्स द बॉय। और बॉय कौन है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये है सब्जेक्ट, राइट। और यही जो है वो कैरी कर रहा है गर्ल को। और फिर हु इज़ अगेन एम्फेसिस के लिए। ठीक है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है कैरिंग का, बॉय कर रहा है। देखिए, बॉय ने उठाया हुआ है। अब इसी का पैसिव फॉर्म देखें, द गर्ल इज़ बीइंग कैरिड बाय द बॉय, ये गर्ल है, इज़ बीइंग कैरिड बाय द बॉय। अब सब्जेक्ट जो है वो क्या है, गर्ल है, इज़ बीइंग कैरिड जो है वो वर्ब है, और फिर बाय प्रपोजिशन इसका ऐड हुआ है, और द बॉय ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय। बॉय क्या है,
प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हु इज़ डूइंग द एक्शन ऑफ कैरिंग, कौन का कैरी कर रहा है, कैरिंग का काम कौन कर रहा है, नॉट द गर्ल, गर्ल कैरी का काम नहीं कर रहा, जो कि सब्जेक्ट है वो नहीं कर रहा, बल्कि कौन कर रहा है, बॉय कर रहा है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं चेंजेस क्या आए। चेंज वन हमारे पास क्या है, जॉन रीड्स अ बुक एवरी डे, ठीक है। जॉन जो है वो रीड करता है बुक को, जॉन सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, और ये वर्ब को, एक्शन को कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस है जॉन। और फिर हम अगर इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अ बुक इज़ रेड एवरी डे बाय जॉन, रीड्स अ बुक एवरी डे। और फिर यहाँ पे क्या है, अ बुक इज़ रेड एवरी डे बाय जॉन, राइट। ये इसका पैसिव है। अब बाय जॉन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय, इसको जो है वो बाय है ना, तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया प्रपोजिशन का। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बाय इन पैसिव सेंटेंसेस में, ठीक है। क्योंकि हमने देखा बाय जॉन, और बाय जॉन क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, ठीक है। जॉन कहाँ से, सेंटेंस के सब्जेक्ट से बन गया सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज नंबर 2 हमने देखा, चेंज नंबर 1 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, जॉन रीड्स अ बुक एवरी डे। अब हमने देखा दूसरा चेंज, इसी सेंटेंस में एक और चेंज भी आया है। रीड्स जो है वो क्या है, रीड्स है, वर्ब है, ठीक है। जॉन को हमने देखा, पहला चेंज क्या आया था, जॉन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा चेंज हमने देखा रीड्स था, ठीक है। तो रीड्स जो है वो चेंज हो गया इज रेड, ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू द पैसिव फॉर्म इन पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव वर्ब रीड्स था, पैसिव वर्ब इज रेड है, ठीक है। तो एक्टिव वर्ब चेंज हो गया पैसिव वर्ब में, तो रीड्स हमारे पास क्या बन गया, इज रेड। या आप ये कह लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपने लगा दिया इज, और इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वर्ब पैसिव बन जाता है तो वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। रीड्स हमारे पास चेंज हो गया इज रेड में, इसकी चेंजेस को ज़रा आप देखें, ठीक है। अब हमने देखा चेंज नंबर 3, इसी सेंटेंस में एक और चेंज भी आया है, जॉन रीड्स अ बुक एवरी डे। अब ये अ बुक भी चेंज हुआ। पहले हमने बात की सब्जेक्ट जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे फिर हमने बात की वर्ब की कि वर्ब एक्टिव से पैसिव बन गया, फिर अ बुक। अब इसमें क्या चेंज आया, अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और फिर अ बुक इज़ रेड एवरी डे बाय जॉन पैसिव में जब चला गया तो देखिए ज़रा क्या बन गया, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम नोट 1 देखते हैं, ठीक है। ही कुक्स फूड, फूड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब हम देखते हैं फूड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और फूड जो है वो सिंगुलर है, फूड इज़ कुक्ड बाय हिम, ये आ गया पैसिव में, क्योंकि फूड सिंगुलर था तो इसके साथ इज लग गया, ठीक है। फूड सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस सिंगुलर, सो इज कुक्ड, वर्ब जो है वो
सिंगुलर बन गया। When the subject of the sentence is singular, the verb must also be in singular. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे कि ही है, तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो कि बाद में सिंगुलर, वो जो ऑब्जेक्ट था जो कि बाद में सब्जेक्ट बन गया, ये भी सिंगुलर था। तो फिर यहाँ पे भी हमने सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया। ठीक है स्टूडेंट्स। फूड जो है वो सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस है, सिंगुलर है, इसलिए इज कुक्ड। अब हम नोट 2 देखते हैं। इसमें क्या है, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, पहले हमने देखा सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ही कैरिड सम बुक्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लूरल इसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। अब हम इसको चेंज करेंगे, सम बुक्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव प्लूरल है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में सम बुक्स प्लूरल है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, सम बुक्स वर कैरिड। वर क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि जो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया वो प्लूरल था, तो यहाँ पे हमने वर का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब नोट 3 हम देखते हैं। शी हैज़ साइंड 10 लेटर्स। ये हमारे पास एक्टिव है। शी जो है वो सब्जेक्ट है और हैज़ जो है वो पार्ट ऑफ द वर्ब है। ये पार्ट ऑफ द वर्ब हैज़ साइंड है ना, और 10 लेटर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, 10 लेटर्स हैव बीन साइंड बाय हर। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो 10 लेटर्स के लिए हमने हैव लगा दिया प्लूरल, और उसके साथ एडिशन बी हो गया। ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल हैव बीन साइंड और वर्ब जो है वो हैव। अब टेंस चेंज ज़रा देखते हैं। शी बेक्स केक। बेक्स जो है वो वर्ब है, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। शी बेक्स केक, ये चेंज नंबर 1 है। वो नोट्स थे जिसमें आपने उन बातों का ख्याल रखना था। ये चेंज नंबर 1 है। शी बेक्स केक, बेक कर रही है केक्स को, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। केक्स आर बेक्ड बाय हर, ये पैसिव फॉर्म है, और आर बेक्ड जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आर बेक्ड। ही इज बिल्डिंग अ सैंड कासल। ठीक है। तो इसको जो है वो इज बिल्डिंग इसका वर्ब है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो क्या होगा, अ सैंड कैसल, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, अ सैंड कैसल इज बीइंग बिल्ट बाय हिम, पैसिव बन गया, और इज बीइंग बिल्ट जो है वो इसका वर्ब है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इसमें चेंज होता है। पहले हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हुआ, इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज के साथ बीइंग आ जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये इसी की पैसिव वॉइस फॉर्म है। एक्टिव वॉइस फॉर्म क्या है, इज बिल्डिंग। पैसिव वॉइस फॉर्म क्या है, इज बीइंग बिल्ट। चेंज 3 जो है वो क्या है, ही हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर। ये जो है वो कौन सा टेंस है, हैज़ ड्रॉन इसका वर्ब है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर एक्टिव वॉइस का ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, अ पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय हिम, और ये जो हैज़ बीन ड्रॉन है ये इसका वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ऊपर उसी वर्ब का एक्टिव वॉइस और नीचे उसी वर्ब का पैसिव वॉइस है। टेंस चेंज 4, उसमें क्या है, ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज नॉट यूज्ड इन पैसिव फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट तक तो हम पहुंच गए, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस जो है वो ट्रेडिशनल ग्रामर में उसको चेंज नहीं करते. देयर आर ओकेजन्स वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड इन पैसिव फॉर्म. लेकिन कुछ ऐसा भी है, ऐसे ओकेजन्स भी हैं जिसमें जो है वो ये पैसिव फॉर्म में यूज़ हुआ है. जैसे कि ही हैज़ बीन mowing द लॉन, ये है इसका एक्टिव फॉर्म. द लॉन हैज़ बीन बीइंग mowed बाय हिम, ये इसका पैसिव फॉर्म. अब एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नंबर 5 है. वो क्या है? शी टोल्ड मी अ सीक्रेट. ठीक है, ये इसका एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है. शी टोल्ड मी अ सीक्रेट. हम इस टेंस में क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, टोल्ड जो है वो वर्ब है जिससे हमें पता चला कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. ठीक है, अ सीक्रेट was told to me by her. अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये है इसका पैसिव वॉइस और was told जो है वो वर्ब है जो कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. टेंस चेंज 6, ताकि आपको पता चले कि हर टेंस जो है वो उसके पैसिव फॉर्म में क्या चेंज आती है. द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द पोस्ट, वॉज डिलीवरिंग. ठीक है, अब वॉज डिलीवरिंग वर्ब है तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. हमने देखा हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल हुआ है तो ये इसका एक्टिव वॉइस फॉर्म है. लेकिन इसी का जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म देखते हैं, द पोस्ट वॉज बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. हमने क्या किया? द पोस्ट को इसका सब्जेक्ट बनाया. ठीक है, वो जो इसका वर्ब था वो पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग डिलीवर्ड बन गया और बाय द पोस्टमैन, पोस्टमैन जो कि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और बाय का इस्तेमाल हो गया. ठीक है, तो वॉज बीइंग डिलीवर्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है. ठीक है, शी हैड ईटन सेवरल पीस बिफोर शी ऑफर्ड हिम एनी. इससे पहले ही वो बहुत से खा चुकी थी. तो हैड ईटन वर्ब है और पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जब चेंज होंगे, सेवरल पीस हैड बीन ईटन बाय हर बिफोर शी ऑफर्ड हिम एनी. इससे पहले वो खा चुकी थी, इससे पहले कि वो उसे ऑफ़र करती कि आप खाएं, वो ऑलरेडी वो खा रही थी. ठीक है, तो अब देखें हैड बीन ईटन, ये क्या है? ये वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है. ठीक है, अब हम इसी का टेंस चेंज 8 देखते हैं कि अगर इसको हम चेंज करेंगे तो वो किस तरह से. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर रूल, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज नॉट यूज्ड इन पैसिव फॉर्म. अगेन इसका भी पास्ट परफेक्ट तक तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ नहीं होता. हाउएवर इन कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश देयर आर ओकेजन्स वेयर द पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड इन द पैसिव फॉर्म. तो पास्ट परफेक्ट भी जो है पैसिव फॉर्म में यूज़ हुआ है. ही हैड बीन राइटिंग लेटर्स. ठीक है, तो इसको जब चेंज किया, लेटर्स हैड बीन बीइंग रिटन फॉर हाफ एन आवर बाय हिम बिफोर समबडी कॉल्ड हिम आउट. सो दिस इज़ द ओकेजन. समटाइम्स ऐसा होता है, अक्सर ये चेंज नहीं होता. ठीक है, अब टेंस चेंज का 9 देख लेते हैं. दे विल गिव द बैगर सम मनी. हम देख रहे हैं विल गिव वर्ब है और कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव फॉर्म है. अब जब इसको चेंज किया, बैगर जो है वो सब्जेक्ट बन गया, विल बी गिवन जो है सम मनी बाय हिम, विल बी गिवन इसी का पैसिव फॉर्म है. विल बी गिवन इज़ द वर्ब और किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव फॉर्म का ये वर्ब है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इन द एक्टिव इज़ नॉट यूज्ड इन पैसिव फॉर्म. तो इसका एक्टिव भी पैसिव में यूज़ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग विद फाइरवर्क्स
by the time their father reaches home। ये इसी का एक्टिव है। will be playing जो है वो वर्ब है, जो कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और इसका कोई पैसिव नहीं है। Sue will have sewn 2 dresses by 12 o'clock। अब ये स्यू कर रही है, will have sewn, ये इसका वर्ब है और कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, 2 dresses will have been sewn by 12 o'clock by Sue। will have been sewn जो है वो sewn इसका वर्ब है और कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। एक्टिव वॉइस टेंस चेंज 12। According to traditional grammar rules, the future perfect continuous tense is not used in the passive voice form. You will have been working। You will have been working कौन सा टेंस है, वर्ब कौन सा है, will have been working, और टेंस कौन सा है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका एक्टिव है और ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हमने देखा 2 टेंसेस चेंज नहीं होते, 2 टेंसेस ओकेजनली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब टेंस चेंज 13, मॉडल ऑक्सिलरी, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, पैसिव वॉइस में फॉर्म टेक बी, वो बी फॉर्म ले लेते हैं। ही विल गिव यू अ बुक, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और यू विल बी गिवन अ बुक, ये इसकी पैसिव फॉर्म है। ठीक है, यू विल बी गिवन अ बुक बाय हिम, पैसिव फॉर्म। दे कैन पिक अ नंबर, दे कैन पिक अ नंबर एक्टिव फॉर्म है, और अ नंबर कैन बी पिक्ड बाय देम, ये इसी का पैसिव है। ठीक है, वी मस्ट फिनिश दिस जॉब एक्टिव है, और फिर इसी का पैसिव, दिस जॉब मस्ट बी फिनिश, ये बी फॉर्म सबका आ रहा है। ठीक है, अब ये ज़रा देखें, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition इन द पैसिव वॉइस। हमने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था। द preposition इज यूजुअली बाय when the object is a person, and with when the object is a thing such as knife, gun और arrow। अब हमने देखा कि एक और नोट है हमारे पास कि सब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, किसका बन जाता है, अगर जो है वो preposition का ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन preposition इज़ यूजुअली बाय, ज़्यादातर हम बाय यूज़ करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन है, लेकिन विद यूज़ करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई थिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द हंटर शॉट द डियर विद एन एरो, ये एक्टिव है। अब देखें इसी का पैसिव देखें, द डियर वॉज शॉट विद एन एरो, क्योंकि हम जब एरो की बात करते हैं वो थिंग है, उसके साथ विद लगेगा। बाय द अंटर, अंटर जो है वो पर्सन है, तो इस वजह से उसके साथ बाय का यूज़। ठीक है, यही चीज़ मैंने बता दी आपको। अब एक और बात, when there are 2 objects of the verb in active voice, active voice में अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, we can change that active sentence into passive in 2 ways। उसको 2 तरीके से हम चेंज करेंगे, using the first object in one sentence and the second object in another। वो कैसे, वो इस तरीके से, the teacher teaches you a lesson, the teacher teaches you a lesson, 2 हो गए। ठीक है, अब ये आप देखें कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, अ लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। यू आर टॉट अ लेसन बाय द टीचर, इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, अ लेसन इज टॉट टू यू बाय द टीचर। ठीक है, नोट 3 में क्या है, इन राइटिंग द पैसिव वॉइस इज इन मोस्ट केसेस द preposition बाय और विद एंड इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट यूज्ड बिकॉज दे आर अंडरस्टूड। कभी ऐसा होता है ऑब्जेक्ट्स अंडरस्टूड है तो इनको यूज़ नहीं किया जाता, बाय और विद
और फिर उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखें, द कुक मेड मी एन ऑमलेट, राइट। इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखें, द कुक मेड मी एन ऑमलेट, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। और एन ऑमलेट वाज मेड फॉर मी, बाय द कुक लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वैसे ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। अंडरस्टूड है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन के एंड पे पूरी टेबल है और उस टेबल को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन रूल्स को टैली करना है। फिर आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं बुक के एंड में जिनको आपने खुद से ही पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो तकरीबन सब चीज़ें मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी हैं और आपने अब इनको खुद से चेंज करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।